अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बीटीसी, एथेरियम, कार्डानो, एक्सआरपी, पोल्काडॉट इन सारे कॉइन्स का हम टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, कुछ मार्केट अपडेट्स देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस टाइम पे हमारे पास एथेरियम और एक्सआरपी ये दो कॉइन्स मैक्सिमम एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको रीजंस भी बताऊंगा कि क्यों एक्सप्लोर करेंगे और इन दो कॉइन्स को आपको क्यों होल्ड करना चाहिए। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखना ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो और आप एक अच्छा मार्केट में डिसीजन ले सको। मेन टॉपिक पे जाने से पहले सबसे पहले जो है ना वो मैं आपको कुछ वैसे ही जेनेरिक में आपको जो है ना वो एक दो बातें आपसे शेयर करना चाहता था। मैं आज जो है ना वो एक रजा समो की वीडियो देख रहा था। आपको पता है उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसकी आज ही एक वीडियो अपलोड हुई थी। तो एंड पे उसने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो एक बात की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर वो भी देख सकते हो। एंड पे उसने बहुत अच्छी जो है ना वो एक दो बातें की थी। तो उसी से रिलेटेड मुझे उन बातों में एक आध कमी महसूस हुई, तो मैंने कहा क्यों ना वो जो है ना मैं अपने फॉलोअर्स को अपनी वीडियो में जो है ना वो मैं चीज़ शेयर करूँ। अच्छा, उसने एंड पे ना हमें कुछ बताया कि यार ज़िंदगी जो है ना वो ट्रांसवर्स वेव की टाइप की होती है। मतलब किसी टाइम आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है, किसी टाइम आपका बुरा टाइम चल रहा होता है। अच्छा टाइम भी आपका कभी सारी जिंदगी नहीं रहता। मतलब ये कॉमन सी चीज़ें जो हम सबको पता है। लेकिन जो मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता था कि देखो जिंदगी अगर आप देखो क्रिप्टो में हो आप लोग माशाल्लाह आप लोग अच्छा कमा भी रहे होगे, बना भी रहे होगे, वैसे भी जिंदगी में वेल सेटल्ड होगे। तो बताने का सिर्फ जो है ना वो एक निचोड़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, शायद मैं सही वर्ड्स में आपके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। लेकिन बात को समझिएगा कि देखो अगर आपका ये अभी अच्छा टाइम चल रहा है तो ये चीज़ भी एक्सपेक्ट करो कि ये अच्छा टाइम सारी ज़िंदगी आपका नहीं रहना। ठीक है, आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अल्लाह ना करे कल को अगर कुछ होता है, अल्लाह ना करे कुछ भी हो, लेकिन स्टिल आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि भाई कल को कुछ भी बुरा हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ये ऐड करना चाहता था कि अगर आज आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो आज अच्छे टाइम पे इतने सारे जो है ना वो आप अच्छे काम करो, इतने सारे लोगों की मदद करो। मतलब जो आपका एक देने वाला जो पलड़ा है ना उसको इतना एक आप हैवी कर दो कि अल्लाह ना करे कल को या परसों को आपको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या कोई भी ऐसा इशू आता है तो आप जब अल्लाह से दुआ मांगो तो आपका जो है ना वो ये वाला पल्लड़ा इतना भारी हो कि आपका जो वो जो एक अल्लाह ना करे जो एक बुरा टाइम आना है वो आपका जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो ये जस्ट मैं आपसे एक छोटी सी जो है ना वो एक बात शेयर करना चाहता था कि अगर आप लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे अपने घरों में रहते हो, ठीक है, सब लोगों के पास खाने पीने के लिए हर चीज़ अवेलेबल है, तो लाजमी जो है ना वो अपने इर्द गिर्द देखते रहा करो जो गरीब हैं, यतीम है, मस्कीन है, कुछ ना कुछ जो है ना वो उनको भी साथ जो है ना वो शेयरिंग करते रहा करो ताकि कल को अल्लाह ना करे आप पे अगर कोई मुश्किल वक्त आए तो आप जो है वो अल्लाह से दुआ मांग सको कि भाई या अल्लाह मैंने जो है वो अपने अच्छे टाइम पे मैंने तेरे लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की थी, तो आज तो अपने वसीले से अगर मेरे पे बुरा टाइम है तो जो मैंने मदद की थी उसी का कुछ जो है ना वो मुझे जो है ना वो कोई रिवॉर्ड दे और मेरा जो मुश्किल वक्त है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम जो है वो बीटीसी के चार्ट को देखें, आपको मैं काफ़ी दिनों से बताता हुआ आ रहा हूँ कि हमारे पास मार्केट सिचुएशन जो भी चल रही थी, अभी मैं आपको एक से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा बीटीसी के चार्ट में और फिर हम जो है ना वो ऑल्ट कॉइन्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। बीटीसी के चार्ट में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी कि हमारा ये जो करंट डाउनवर्ड था ना पैटर्न, ठीक है, ये डाउनवर्ड पैटर्न अब हमारे पास ब्रेक। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जब भी कोई पैटर्न न्यू फॉर्म होता है उस पैटर्न की कंफर्मेशन हमारे पास कब होती है कि हमें ये पता चलता है कि यार ये पैटर्न अब ओवर होने वाला है, चाहे वो फिर ट्रेंड हो, चाहे वो हमारे पास डंप हो, चाहे वो हमारे पास कोई बहुत बड़ा पंप हो। उसमें क्या होता है हमारे पास डबल बॉटम या डबल टॉप फॉर्म होते हैं, ठीक है, करंट पैटर्न के अंदर। तो अगर हम ये इस पैटर्न के अंदर देखें तो हमारे पास यहां पर जो है वो कुछ एक डबल बॉटम से जनरेट हुआ है ये करंट पैटर्न के अकॉर्डिंगली। अब ये चीज हमें ये बता रही है कि ये जो हमारा डंप था अब ये इसका डबल बॉटम जनरेट हो चुका है। डबल बॉटम हमें हमेशा ये चीज गाइड करता है कि जो करंट पैटर्न चल रहा है, जो करंट ट्रेंड चल रहा है, वो यहां पे डबल बॉटम या डबल टॉप क्रिएट होने के बाद अब मार्केट ने यहां से रिवर्सल लेना है। तो ये एक हमारे पास बहुत अच्छा साइन है जो कि हमें गाइड कर रहा है कि मार्केट अपवर्ड साइड पे ट्रेवल करेगी। लेकिन एक वर्स्ट केस सिनेरियो भी हमारे पास बीटीसी के लिए है, वो ये कि हमारा ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे ये जो फॉर्म हुआ था हमारा, ये इसकी अब हमारे पास जो है ना वो ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। तो इसका जो ब्रेक डाउन टारगेट है हमारा वो ऑल द वे डाउन हमारे पास ये व्हाइट लेवल ऑफ सपोर्ट है जो कि हमारे पास कुछ 52,900 पे हमारे पास बनता है। तो ये चीज अपने माइंड में लाजमी रखना कि प्राइस टैग जो है वो हमारे पास बीटीसी की वर्स्ट केस सिनेरियो में 49 से लेके 53 के बीच तक फेल कर सकती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो अपने पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से जो मैं एक चीज आपको गाइड करूंगा कि जो डबल बॉटम्स होते हैं ये हमेशा आपको 110% कंफर्म्ड सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है।
तो मैं आप कभी भी बिल्कुल अब वेट नहीं करते कि यार बिल्कुल बॉटम मार्केट हिट हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कुछ ना कुछ बाय करो, जिस तरीके से मैंने आपको कल के दिन में भी गाइड किया था उसी के अकॉर्डिंगली अगर आपने कोई भी बाइंग की होती तो वो सारी बाइंग इस टाइम पे आपकी प्रॉफिट्स में, और आप जो है वो इजीली इस टाइम पे लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो कि 50 मूविंग एवरेज है यहां तक अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी मार्केट में हो तो आपने एंट्रीज ली नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारे जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बेस जो है इस टाइम पे $61,000 पे, जो कि हमारी एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस टाइम पे एक्ट कर रही है। मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने कोई भी न्यू बाइंग किया तो एटलीस्ट ये 59,800 700 यहां पे अपने प्रॉफिट्स को कुछ ना कुछ सिक्योर करना, क्योंकि इस प्राइस टैग से हमारे पास कुछ ना कुछ छोटी मोटी करेक्शन होगी और मार्केट हमारे पास जो है वो ये इस तरह का मूव लेगी जो कि 50 मूविंग एवरेज की दोबारा के सपोर्ट लेगी और फिर एक अपवर्ड साइड पे अगर मार्केट ने ट्रैवल करना हुआ तो मार्केट अपवर्ड साइड पे ट्रैवल करेगी। अच्छा, अगर हम एथेरियम की बात करें तो एथेरियम इस टाइम पे, मैं एथेरियम पे सबसे ज्यादा बुलिश इस टाइम पे हूं। ऑल्दो एथेरियम मेरा एक वो कॉइन है जो मैं हर इन्वेस्टर, हर ट्रेडर, हर एक बंदे को रिकमेंड करता हूं कि भाई एथेरियम आपके पोर्टफोलियो में लाजमी होना चाहिए। और अगर हम अभी एथेरियम को देखें तो एथेरियम की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी हमारे पास, एथेरियम बिल्कुल उसी पे स्ट्रगल कर रहा है। 200 मूविंग एवरेज भी हमारे पास यहाँ पे एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर ये हमारी ओवरटेक हो जाती है और इसकी सक्सेसफुल रिटेस्टिंग हो जाती है तो फिर हमें ये एक कंफर्म्ड सिग्नल मिलेगा कि जो बीटीसी की डबल, यहाँ पे ये जो बीटीसी का डबल बॉटम जनरेट हुआ ये सक्सेसफुल डबल बॉटम है और मार्केट ने एक रिवर्सल ले लिया। इवन दो कि अगर ये रिवर्सल ना भी हुआ हमारे पास और मार्केट ने करेक्शन भी लेनी हुई तो एथेरियम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और स्टिल एथेरियम हमारे पास जो इसकी एक्सपेक्टेशन है ना, जो हमारा $5,500 का टारगेट था कि हम नवंबर के एंड में हिट करेंगे, ये स्टिल इन प्ले है। तो ये चीज अपने माइंड में लाजमी रखना कि एथेरियम हमारे पास ये इस वीक में या इस वीक के एंड के बाद जो डेज हमारे पास जो न्यू वीक स्टार्ट होगा इसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा और ये बहुत क्विकली अपवर्ड साइड पर ट्रैवल करेगा। अभी यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये हमारे पास अगर ये रेजिस्टेंस ओवरटेक यहाँ पर हो जाती है तो ये एक परफेक्ट स्पॉट है स्विंग ट्रेडर्स के लिए। स्विंग ट्रेड ओपन करें और अगर 5 to 10 डेज या 10 to 15 डेज वो अपनी ट्रेड को सर्वाइव कर सकते हैं तो अपनी ट्रेड को चलने दे, क्योंकि ये अगर सक्सेसफुल रीटेस्टिंग होगी तो ये हमारा एक इनिशिएट होगी जो हमारे बुल रन को एक इग्नाइट करेगी हल्का सा, और प्राइसेस अपने न्यू ऑल टाइम हाइस के करीब करीब तक जाएंगी। ठीक है, उस टाइम पे जो सिचुएशन होगी वो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन इस टाइम पे एथेरियम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इसकी रीटेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा जो ऑल टाइम हाई है $48 to $4900, यहां तक एथेरियम दोबारा अपनी एक जो है ना वो विसिनिटी को जो है ना वो अवेल करेगा। तो ये प्रॉफिट्स अगर ओपन करना चाहते हो तो रीटेस्टिंग पे लाजमी एक ना एक स्विंग ट्रेड ओपन करना है, थोड़ी सी लिवरेज यूज करना और अपनी जो है ना वो ट्रेड या स्पॉट पे भी करना चाहते हो तो उसको फिर चलने देना ऑल द वे अप जब तक हम अपने ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई को हम हिट नहीं करते। अगर हम जो है वो पोल्का डॉट की बात करें, डॉट भी इस टाइम पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है लेकिन स्टिल डॉट इस टाइम पे वीक है कंपैरेटिवली टू, अगर हम एथेरियम को देख लें या हम अगर एक्सआरपी की देख लें, एक्सआरपी की डिस्कशन हम अभी करते हैं, लेकिन स्टिल जो हमारे पास इस टाइम पे पोल्का डॉट है ये बहुत अच्छी बाइंग में है। अभी देखो हमारे पास बुल रन की जो इग्निशन है ना वो नहीं हुई हमारे पास। ठीक है, अब ये पोल्का डॉट ने जो भी हमें परफॉर्मेंस दी है, प्रीवियसली न्यू ऑल टाइम हाई सेट किया, हमें 2x प्रॉफिट्स दे दिए। ठीक है, ये जो पोल्का डॉट के प्रॉफिट्स थे ये बुल रन के बगैर थे। ठीक है, मतलब ये वेल्स और जो मार्केट मैनिपुलेशन होती है उसकी बेस पे हमें प्रॉफिट्स मिले। ठीक है, अब जब ये बुल रन स्टार्ट होगा तो इस कॉइन ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। बहुत सारे लोग पोल्का डॉट पे जो है ना वो जो है ना वो हार मान रहे हैं कि भैया प्रॉफिट नहीं देगा और हम लॉस में सेल कर दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग ये प्रॉपरली एडवाइस को फॉलो करते हैं उन्होंने अच्छे भले प्रॉफिट्स पोल्का डॉट में से बनाए हैं और उन्होंने मार्केट टॉप $55 to $56 जो मैं आपको बताता हुआ आया था और मैंने आपको टाइम से एग्जिट भी करवाया था। तो इस टाइम पे मैं आपको दोबारा रिकमेंड करूंगा कि पोल्का डॉट को एक अपना ऐसा कॉइन है जो आप लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करना चाहते हो तो ये $45 बिलो ये बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट्स हैं, क्योंकि 40 इसका जो हायर टारगेट है हमारे पास वो हमारा हायर टारगेट ऑल द वे अप हमारे पास कुछ ये $75 to $80 तक है। तो 45 से अगर आप बाय करते हो तो 75 to 80 आपके इजी 2x प्रॉफिट्स बनते हैं। तो इसलिए इसको बाय करो, होल्ड करो, जनवरी फरवरी तक होल्ड करो। अगर $1000 भी इन्वेस्ट करते हो तो अगले 2 महीनों में आपके $2000 एक्सपेक्टेड है, मतलब $2000 तक एक्सपेक्टेशन है, प्लस माइनस कुछ ना कुछ इसमें हो सकता है। तो इस टाइम पे इस कॉइन में भी बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम बाकी कॉइन्स के करंट मार्केट के अकॉर्डिंगली देखें तो इस कॉइन में ऐसा इतना ज्यादा पोटेंशियल इस टाइम पे नहीं है। लेकिन स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस कॉइन को लाजमी होल्ड करो। अगर हम जो है वो XRP की बात करें तो XRP में मैं इस टाइम पे बहुत ज्यादा बुलिश हूं, क्योंकि XRP पे प्रीवियसली अगर हम देखें 1-2 महीने में तो XRP ने कोई इतनी अच्छी खास हमें परफॉर्मेंस नहीं दी और हमारे पास जो है वो एक कंसिस्टेंट रिजेक्शंस में हमें मिलती थी। बीच में हमारे पास पंप्स और हमें रिलीफ रैलीज भी अच्छी वाली मिलती थी।
प्रॉफिट्स भी बहुत सारे लोगों ने बनाए, लेकिन मैं अगर आपको अपनी XRP की एक एवरेज बाइंग बताऊं ना, जो मेरी एवरेज बाइंग आ गई XRP की, मतलब मैंने XRP बहुत ज्यादा बाई किया, ठीक है। मैंने XRP ऑल द वे डाउन 0.2 0.3 पे भी मेरी बाइंग हुई हुई है, और मेरी ऑल द वे अप 1.2 1.5 तक भी बाइंग हुई हुई है। तो इसलिए जो है ना वो मेरी एक जो एवरेज बाइंग है ना, वो मेरी कुछ 0.7 0.8 पे आ गई, जो कि मेरी इससे पहले ये मतलब बाइंग जो मैंने इतनी ज्यादा की है, इससे पहले जो मैं एक एवरेज बाइंग थी ना, वो मेरी थी 0.4 और 0.5 के राउंड अबाउट पे, और अभी वो जो है ना वो मेरी 0.7 तक चली गई। तो यहाँ से ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं खुद पोल्का डॉट में कितना ज़्यादा मेरी जो है ना वो जितने भी मेरे प्रॉफिट्स हैं वो निकाल के, जो मेरी एक कॉइन जो जिसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चल रहा हूँ, वो XRP है इस टाइम पे, जिसमें मैं ब्लाइंडली इस टाइम पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और अगर हम करंट मार्केट के अकॉर्डिंगली देखें तो XRP का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शॉर्ट टाइम स्कैल्पिंग के लिए हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट जो हमारे ये 250 मूविंग एवरेज है, जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस हमारे पास जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली इसको ओवरटेक कर जाएगी, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम की सपोर्ट बहुत अच्छी बनी, हमारे पास वॉल्यूम की सपोर्ट है, और एक्सपेक्टेशन भी हमारे पास यही है कि हमारी ये जो अब ये ट्रेंड रेजिस्टेंस जो ये आप ये ब्राउन से कलर की लाइन देख लो 1.15 1.16 यहां तक एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास अगर BTC और एथेरियम कुछ थोड़ा सा भी मोमेंटम अगर दिखाया, तो ये XRP हमारे पास वो वाइट कॉइन होगा जो सबसे ज्यादा एक्सप्लोड करेगा और सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट देगा। अगर हम जो है वो यहाँ पर आ जाएं कार्डानो पे, तो कार्डानो भी हमारे पास साइडवेज चॉपी मूवमेंट ही दे रहा है। कार्डानो ने भी, अब देखो जो कॉइन्स जितना जल्दी अपने ऑल टाइम हाई को हिट करते हैं ना, वो कॉइन फिर उतना ज्यादा जो है ना वो बिरिश पीरियड ऑफ टाइम में भी रहते हैं। हमारे पास कार्डानो ने सबसे पहले हमारे पास ऑल टाइम हाई को हिट किया, $3 को हिट करके आया, 3.1 तक हमारे पास गया, और अब उसके बाद ये प्रीवियस 2 मंथ से जो है ना एक बिरिश ट्रेंड में हमारे पास अभी तक चल रहा है, और स्टिल ये अपने ऑल टाइम हाई को हिट करने के बाद 50% दोबारा फेल कर चुका है। तो ये जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है, बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट। अब देखो एक साइकिल के अकॉर्डिंगली चला करो, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये 50% ड्रॉप कर चुका है, तो इसका मतलब ये कि 50 से ये एटलीस्ट 30 to 40% वापस अपने आप की रिकवरी लेगा, इवन इन वर्स्ट केस सिनेरियोज भी। तो ये जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है, बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है। अब ये कॉइन्स अपने आप को रिकवर करना चाहते हैं ना, ऑलरेडी ये डंप में है, ठीक है, तो अब इन्होंने अपने आप को रिकवर करना है, तो रिकवरी अब इन्होंने रिकवर करना है, तो आप इसमें क्यों नहीं इन कॉइन्स को एकुमुलेट करें, क्योंकि जिनके आपके कंफर्म्ड प्रॉफिट्स हैं कि यार इन्होंने 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 1 महीने 2 महीने बाद ये रिकवर करके एटलीस्ट 2x प्रॉफिट्स तो देंगे ही ना। अब ये जिस तरह हमारे पास पोल्का डॉट हो गया, ये कार्डानो हो गया, XRP हो गया, ये 3 कॉइन्स के कंफर्म्ड है कि हमारे पास ये आप अगर इनको अगले 3 से 4 महीने होल्ड करते हो, तो ये आपको 2x इजीली प्रॉफिट देगा, कंफर्म्ड प्रॉफिट देगा। तो आप लोग क्यों नहीं इनको एकुमुलेट कर रहे? देखो मैं अगर अपनी आपको ट्रेडिंग एक स्ट्रेटजी बताऊं, तो मैं क्या करता हूं, मैं जो है ना वो सिर्फ 20% पोर्टफोलियो से मैं अपनी फ्यूचर्स ट्रेड करता हूँ। मेरा फ्यूचर्स ट्रेड का बैलेंस बिल्कुल अलग होता है, मेरी स्पॉट की होल्डिंग बिल्कुल अलग होती है, और जो मैंने साइडवेज स्पॉट में और फ्यूचर में जो स्कैल्पिंग करनी होती है, इसका पोर्टफोलियो मेरा बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब मैं जो क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मेरा एटलीस्ट जो 50% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो है, वो इवन के बुल रन भी आना होना, तो मैं 50% पोर्टफोलियो से ही प्ले करता हूँ। 50% पोर्टफोलियो मेरा हमेशा जो है ना वो इस तरह के डंप्स और इस तरह के कॉइन्स जो अभी तक रिकवर नहीं हुए होते हैं, या वो डंप में ही अभी तक सर्वाइव कर रहे होते हैं, मैं इन कॉइन्स में ये जो रिमेनिंग 50% होता है, मैं ये इन कॉइन्स में इन्वेस्ट करता हूं, जिसको फिर मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता हूं, और इनको मैं फिर लेकर चलता हूं। और ये जो मेरी ये 50% होल्डिंग जो मेरी होती है ना, जो मैं डंप वाले कॉइन्स में इन्वेस्ट करता हूं, ये मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट देते हैं कंपैरेटिवली मेरे फ्यूचर्स ट्रेड से, या मेरी जो स्पॉट में जो मैं स्कैल्पिंग करता हूं, इससे ज्यादा मुझे प्रॉफिट ये बाकी मेरी जो होल्डिंग होती है ना, ये मुझे दे देती है। तो मैं आपको ये भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी कुछ इस तरीके से सेफ प्ले किया करो। ज्यादा जल्दी अमीर आपने बिल्कुल भी नहीं बनना, ठीक है। और जो है ना वो चीज़ों को समझ के लेकर चलोगे, तो फिर ही जो है ना वो आप क्रिप्टो की मार्केट को सर्वाइव कर सकोगे। और लॉन्ग टर्म का सोचो, इसमें जो है ना वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, या अगर ये एम बनाया हुआ कि मैं गाड़ी ले लूँ इस टाइम पे, तो वो अभी आप ले सकते हो, ठीक है, लेकिन एक झटका आपको लाजमी ऐसा मिलेगा कि आप सारे वॉश हो जाओगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी आपने लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहता हूँ मेरे से, वो पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है आपने। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।